झारखंड में नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राजधानी रांची के तमाम जैसे वार्ड के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है, अब एक एक करके अपने नामांकन फॉर्म भी खरीद रहे हैं। इस बार राजधानी रांची के समाहरणालय में है, देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम अलग अलग वार्ड्स के जो कैंडिडेट्स है यहाँ पे आकर के रूम संख्या 108 में अपने नामांकन की पत्र जो है वो खरीदते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में 4 तारीख तक अंतिम समय है तब सभी प्रत्याशियों को नामांकन का फॉर्म भरने का। एक हमारे साथ प्रत्याशी है जो पिछले 3 बार से निर्वाचित होते आ रही है, चौथी बार इनका ये टर्म होगा, फिर से चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में शामिल है। और ऐसे में क्या कुछ तैयारी है मैम, क्योंकि आप लगातार वार्ड नंबर 23 से पार्षद हैं, साजदा नाम है आपकी, लगातार वहाँ पे विकास की काम कर रही हैं और इस बार भी चुनाव की तैयारी है, क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ जीत का आसार है इसमें? देखिए, पूरी उम्मीद है। मैं हमेशा काम कर रही हूँ, 3 टर्म से मेहनत कर रही हूँ, समस्याओं का समाधान कर रही हूँ। जो भी समाधान हुआ 2008 के बाद ही हुआ है। उससे पहले क्या आता पता कोई नहीं जानता थे। पार्षद क्या होता है, काम क्या है, सुविधाएं क्या होनी चाहिए, नगर निगम से क्या सुविधाएं मिलती है, जनता को उतना पता नहीं था। हमारे आने के बाद सब जनता को जागरूक हुए और जो भी वहाँ की समस्या मैं समाधान की हूँ। जगह जगह पानी का म्यूनिसिपैलिटी लगभग 40-50 म्यूनिसिपैलिटी लगवाई हूँ, जर्जर सड़कें बनवाई हूँ, पतली पतली गलियां बनवाई हूँ, नालियां बनवाई हूँ, घर घर राशन कार्ड बनवाई हूँ, हजारों वृद्धा विधवा पेंशन बनवाई हूँ, 200-250 लगभग प्रधानमंत्री आवास बनवाई हूँ। देखिए, विकास बहुत हुआ है। ऐसी बात है, हमारी जनता भी समझती है, तभी मुझे 3 बार से चुन के लाई है और मुझे इस बार भी उम्मीद है कि जनता मुझ पर पूरा भरोसा करेगी। मैं आगे और बेहतर वार्ड बनाने की कोशिश करूंगी। जी मैम, वहाँ के जो शिकायतें हैं जो लोगों को, खास करके नाला रोड की अगर जिक्र करें तो आप देखते होंगे कि बरसात के समय में इस बार भी पूरा नाला का रोड पूरा भर चुका था। जी बिल्कुल, बारिश होती है तो नाला रोड में, क्योंकि पूरे आधे रांची के शहर का पानी हमारे नाला रोड होकर बहता है। तो अभी हम लोग नाला रोड का बड़ा काम 5.5 करोड़ का काम हमारा नाला रोड में चालू है। अंडरग्राउंड नाला बनाने का काम कर रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि जो इस तरह की समस्या होती है ओवरफ्लो की ना हो। मैं इसी के लिए हम लोग काम में लगे हुए हैं कि नाला रोड बेहतर से बेहतर काम हो, नाला रोड अच्छा बने। मुस्लिम बहुल इलाका के कारण आप देखते होंगे कि आप अगर हिंदपीढ़ी के एरिया से आप जाते हैं, एकरा मस्जिद से आप अगर पीछे को जाते हैं तो जो रोड की स्थिति है मैम अभी तक फिलहाल सुधरी नहीं है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैं जीत के 2018 में आई थी तो मैं रोड कालीकरण की थी। पहले कालीकरण रोड बनवाई थी, लेकिन आज को 5 साल इधर 3 साल हम लोग कार्यकाल खत्म हो गया, 7 साल में रोड खराब हो गया और ये 3 साल जो हमारा कार्यकाल खत्म होने के कारण वो रोड नहीं बन पाया। अब जान रहे कि अफसरशाही रहता है, पार्षद के हटने के बाद वहाँ अफसरशाही हो जाता है। हमने बहुत बार लिख के नगर निगम को दिए हैं, आपको और भी जगह हम लोग दिए हैं। तो हम लोग कोशिश किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा फंड आए, लेकिन हमेशा नगर निगम का रोना था फंड नहीं है, फंड नहीं है। फंड नहीं आने के कारण वो रोड नहीं बन सका। लेकिन अभी उनका हम लोग ने ये क्या बोलते हैं, उसका एस्टीमेट बनवा के तैयार कर लिए। बस मैं इलेक्शन बाद जल्द से जल्द उसे रोड बनवाऊंगी सेंटर। इस बार मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? देखिए, जनता के मुद्दे क्या होंगे तो मैं नहीं कह सकती, बहुत सारे मुद्दे होंगे, लेकिन हमारा मुद्दा है कि मैं जो भी समस्याएं आएंगी मैं उसे ईमानदारी से समाधान करूंगी। जो भी जनता की समस्याएं होंगी मैं सुनूंगी, उसका समाधान करूंगी। बस ये मैं प्रत्याशी होने के नाते खुद का मैनिफेस्टो भी है, कुछ मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाएंगे, जनता आपके समर्थन में आगे आएंगे, वोट करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे जो भी समस्याएं से समाधान हुई थी, लेकिन थोड़ी सी हमारे वार्ड में सप्लाई वाटर की दिक्कत होती है। जनता चाहती है कि सप्लाई वाटर मिले। पानी की समस्या बहुत हद तक जो म्यूनिसिपैलिटी से तो समाधान हुआ, लेकिन वो टेम्पोररी समाधान है, मैं भी जानती हूँ। तो मैं चाहूंगी आने वाले दिन में पाइपलाइन नया बिछाया जाए बेहतर से, ताकि लोगों को पानी मिले। मैं इस पर काम करूंगी और साथ ही मैं अपने वार्ड में चाहती हूँ कि एक लाइब्रेरी खुले। मैं लाइब्रेरी खुलवाऊंगी ताकि गरीब बच्चे, कमजोर बच्चे मिलकर उससे अच्छा से पढ़ाई करें, निःशुल्क पढ़ाई करें, शिक्षा हासिल करें, क्योंकि शिक्षा विकास की पहली सीढ़ी होती है। मैं शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करूंगी और भी हेल्थ के लेकर तो हम लोग भी क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य केंद्र खोला गया है। देखिए, स्वास्थ्य केंद्र थोड़ा छोटा है, मैं चाहूंगी और उससे बेहतर स्वास्थ्य केंद्र खोले। और जगह की कमी के कारण मैं जगह की तलाश में हूँ।
मैं चाहूंगी कि और इससे से बेहतर काम हो मेरे वार्ड। क्या लग रहा है इस बार का रिजल्ट क्या हो सकता है? बिल्कुल पॉजिटिव। चुनाव तो जीतने ही के लिए लोग आते हैं, मैं जीतने ही के लिए आई हूँ इंशाल्लाह। अब मैं चाहती हूँ कि जनता का मुझ पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह आगे फिर जनता मुझ पर भरोसा करके वोट देगी, इंशाल्लाह जीतूंगी। वार्ड नंबर 23 से लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रही है, चौथी बार है। ऐसे में जिन समस्याओं के साथ वहां की जनता जूझ रहे हैं, उम्मीद किया जा सकता है कि चौथी बार जब चुनाव जीत करके आएंगे तो उन समस्याओं पर फोकस करते हुए उस पर अमली जमा पहनाने का काम किया जाएगा। कहाँ से आए हैं, क्या कुछ तैयारी है और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि इससे पहले? क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल रहमान हुआ। मैं वार्ड नंबर 22 से हूँ। वार्ड नंबर 22 के प्रत्याशी हूँ और ये पहला बार है क्योंकि मैं हिंदपी को और वार्ड 22-23 दोनों को देखते आया हूँ। वहाँ की जन समस्याओं को मैं देखते हुए आ रहा हूँ। मैं हालांकि मैं अभी कम उम्र में हूँ, लेकिन मैं बेसिक जो चीज़ है वहाँ पे, मैं जब स्कूल लाइफ से था तब से मैं राजनीति में इंटरेस्ट रखता हूँ। कॉलेज में गया, छात्र संगठन में ज्वाइन कर लिया, फिर अभी मैं यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हूँ। तो वहाँ का बेसिक ज़रूरत मैं जानता हूँ, इसलिए अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है जनता का परेशानी देखकर। क्योंकि अगर फिर से जो है अगर परिवर्तन अगर दोबारा अभी नहीं हुआ फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, जनता के पास ये एक लास्ट मौका रहेगा। अगर इस बार वो अगर अभी पार्षद चेंज करते हैं तो क्या होगा, एक चेंजिंग आएगा और लोगों को जो है काम दिखेगा। क्या प्रत्याशी आप खुद हैं या फिर आपकी पत्नी है? मैं खुद हूँ, क्योंकि वो आपका नॉर्मल क्या बोलते हैं जनरल वार्ड है, वो वहाँ पे कोई भी लड़ सकते, तो इसलिए मैं खुद लड़ रहा हूँ। क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा जनता के बीच में ले जाने के लिए, क्योंकि मुद्दे बहुत आम रखते हैं लोकल चुनाव में? देखिए, वार्ड में सब मुद्दे ही मुद्दे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले मैं काम ये करूंगा, आज तक हिंदपीढ़ी में हॉस्पिटल नहीं बना, तो मैं स्वास्थ्य का क्षेत्र में काम करूंगा। वार्ड 22 में खासकर कोई सुविधा नहीं। कोरोना काल में आप देख सकते हैं किस तरह हाल हुआ पूरे बदनामी हिंदपीढ़ी क्षेत्र का। उसके बाद दायित्व जो है पार्षद का भी होता है कि आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दिए। तो मैं सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करूंगा, शिक्षा का क्षेत्र में काम करूंगा कि शिक्षा पूरा ही जाए वहाँ पे एकदम ठप है, जिस वजह से बच्चों को कुछ दिखता नहीं है तो क्या करते, गलत काम करने लगते हैं। बच्चों को क्या गलती, बच्चे तो एकदम मासूम होते हैं, उनको जो रास्ता मिलेगा वो रास्ते पे चले जाएंगे। आपका जिम्मेदारी है, आप जो है वार्ड के जो है जिम्मेदारी लिए, तो आपकी जिम्मेदारी होता है कि आप बच्चों को सही रास्ता दिखाए, उसको वो अवसर प्रोवाइड करे, एजुकेशन से जोड़े, समझ रखने। तो मैं कई प्रकार का काम करूंगा। खेलने का भी जगह हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास मैं ये कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे जो कंपटीशन होते हैं वो सारा में कम जगह पे जो होता है वो सारे में अपने वार्ड के बच्चों का हर साल करवाऊंगा, ताकि उनका मनोबल बढ़े। उसके अलावा मैं ये करना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, रसोई गैस जो है वहाँ पे बहुत परेशानी होता है, सभी को लंबे लाइन लगा के बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है वार्ड 22 के लोगों को। मैं घर घर रसोई गैस पहुँचाने का काम करूँगा, और जिस तरह कड्रू और हरमू में जो है गैस लाइन पाइप बिछा हुआ है, मैं वार्ड 22 के जनता को गैस लाइन पाइप देने का काम करूँगा। रोड की स्थिति तो ठीक नहीं है वहाँ पे, बहुत ही ज्यादा बुरी हाल है। अगर रोड बनती भी है तो 1 साल के अंदर में ही वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाती है। तो कुल मिला के इसका मेन रीजन ये है कि जो पुराने जो है आपके सप्लाई पाइप होते हैं पानी का, वो हर जगह टूटी फटी हुई है, उसमें कोई निगरानी नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। तो मैं उसको भी मरम्मत कराने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे क्षेत्र जैसे नसरुद्दीन कॉलोनी हो गया, फिरदौस कॉलोनी हो गया, ठीक है, आपका जो है मिलत पंचायत एरिया जो हो गया, वो जगह पे जो है सप्लाई पानी पहुंचता ही नहीं है, तो मैं वो सब काम करने की कोशिश करूंगा। रोड को अच्छा करना है तो सबसे पहले सप्लाई वाले पाइप को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद तमाम जो प्रत्याशी हैं अब चुनावी बिगुल फूकते के साथ ही वो मैदान में आ चुके हैं। आज से कह सकते हैं कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है, और ऐसे में जो भी प्रत्याशी है अपने अपने क्षेत्र से आ रहे हैं, यहाँ पे नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं, और उम्मीद किया जा सकता है कि अपने अपने मुद्दे के साथ अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 4 तारीख से लास्ट अंतिम दिन है नामांकन की प्रक्रिया पूरा होने में। उसके बाद 5 तारीख के स्कूटी है, 6 के नाम आपसे, या 7 को जो सिंबल है वो प्रदान किया जाएगा। फिलहाल इस खबर को यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, कोलाचल संवाद, रांची।